मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में करेंगे विभागों की समीक्षा। सिंचाई और जलागम विभाग की करेंगे बैठक। 2025 में अग्रणी राज्य बनाने पर होगी चर्चा। शासन स्तर पर हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। देर रात 15 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में किया गया फेरबदल। आईएएस शैलेश बगोली को फिर दी गई गृह सचिव की जिम्मेदारी। राहुल गांधी के हिंदुओं को हिंसक कहने पर संत समाज नाराज। हरिद्वार में महामंडलेश्वर बोले, राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष बनते ही हिंदू समाज का किया अपमान। राहुल गांधी से की हिंदुओं से माफी मांगने की मांग। उत्तराखंड में आज भी होगी भारी बारिश। कुमाऊं में रेड तो गढ़वाल में ऑरेंज अलर्ट। कई जगह भूस्खलन का भी खतरा। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां सीएम धामी सचिवालय में विभागों की समीक्षा करेंगे। सिंचाई और जलागम विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। 2025 में अग्रणी राज्य बनाने पर चर्चा होगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत शासन के सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक करीब 11:30 बजे सचिवालय में शुरू होगी। देहरादून से खबर, जहां सीएम धामी सचिवालय में विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। सिंचाई और जलागम विभाग की ये समीक्षा बैठक है। आपको बता दें, 2025 में अग्रणी राज्य बनाने पर लगातार जो उत्तराखंड सरकार है जोर दे रही है कि किस तरह से 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाया जाए, और इस पर इस बैठक में चर्चा होगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत शासन के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक करीब 11:30 बजे सचिवालय में शुरू होगी। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, सीएम धामी लगातार बैठकें कर रहे हैं, अलग अलग विभागों की वो समीक्षा कर रहे हैं। सिंचाई और जलागम विभाग की वो आज बैठक करेंगे। किस तरह से ये बैठक रहने वाली है? बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से अभी हाल ही में दिल्ली दौरे से लौटे हैं और उन्होंने यहाँ पर जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात इस दौरान की है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड को किस तरीके से विकास की ओर ले जाया जा सके। तो उसको लेकर के लगातार सीएम धामी जो है अब बैठकें इस दौरान यहाँ पर विभागों की ले रहे हैं और विभागों में किस तरीके से जो है कार्य किए जा रहे हैं उसका फीडबैक भी जो है इस दौरान सीएम धामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से उत्तराखंड के लिए लगातार प्रयास करते हैं कि उत्तराखंड को किस तरह से यहाँ पर विकसित किया जा सके, कि विकास कार्य जो है किस तरीके से उत्तराखंड में किए जा सके, साथ ही साथ जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर जो है उसका लाभ यहाँ पर मिल सके, जिस तरीके से विकास कार्य होने हैं उसमें कई योजनाओं को भी जो है इस दौरान लाया जाता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सीएम धामी युवा सोच के हिसाब से जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री हैं, लगातार उनका जो पूरा फोकस है उत्तराखंड को लेकर के है और उत्तराखंड में किस रणनीति के साथ जो है आगे बढ़ना है, किस तरह से कार्य करना है, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगातार जिस तरह से बैठकें की जा रही हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इन बैठकों को माना जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल विनय, तमाम विभाग जो हैं लगातार उनकी समीक्षा बैठक तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर ही रहे हैं, और जो एक विजन लेके चल रहे हैं कि 2025 तक किसी न किसी तरह से जो उत्तराखंड राज्य है उसे अग्रणी राज्यों की सूची में लाने की लगातार कोशिश भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड में विकास हो सके। जी बिल्कुल प्रभात, देखिए यहाँ पर अग्रणी राज्य बनाने को लेकर के सीएम धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हर तरह से हर इससे छोटी और बड़ी से बड़ी जो समस्या है उसको लेकर के सीएम धामी लगातार खुद जो है उत्तराखंड में अधिकारियों से फीडबैक भी लेते हैं और जो विभागों
की अगर बात करें तो जो विभागीय अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश जिस तरह से सीएम धामी देते हैं कि जनता को किसी भी तरह से जो है कोई दिक्कतें इस दौरान ना आए, किसी भी विभाग में जो भी यहाँ पर जो लोग हैं, आम जनमानस हैं, जो अपनी शिकायतें लेकर के, अपनी समस्या लेकर के विभागों में पहुंचते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, उनका जल्द से जल्द जो है निस्तारण किया जा सके। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सीएम धामी जिस तरह से उत्तराखंड को लेकर के लगातार विकास करते हुए नजर आते हैं, तमाम यहाँ पर कई ऐसे बड़े मुद्दों को लेकर के भी जिस तरह से सीएम धामी उस पर जो है विचार विमर्श के बाद एक्शन लेते हैं। तो ऐसे में जो है सीएम धामी की जो लगातार बैठकें चल रही हैं, तो ये बैठकें काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान मानी जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली से अभी सीएम धामी हाल ही में लौटे हैं और उन्होंने सभी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। उसमें जो विभागीय जो मंत्री हैं, जिस मंत्री के पास जो विभाग है उससे संबंधित जिस तरह से यहाँ पर चर्चा सीएम धामी ने की है, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण जो है ये भी हो जाता है कि उत्तराखंड के विकास को लेकर के किस तरीके से जो है आगे की रणनीति तय करनी है। तो ऐसे में अब जिस तरह से दिल्ली से सीएम धामी लौटे हैं और वो बैठकें कर रहे हैं, तो कुछ जो है यहाँ पर विशेष इस दौरान जो है बैठकों के दौरान किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तमाम विभागों की बैठक होगी। और अगर हम बात करें विनय, सिंचाई और जलागम विभाग जो मुख्य हैं, आज इनकी बैठक होने वाली है, समीक्षा होगी। आखिर इन विभागों के अंदर कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको इस बैठक में चर्चा के माध्यम से कहीं ना कहीं से दूर किया जा सकता है? सिंचाई की और जलागम विभाग की अगर बात करें तो उसको लेकर के आज जो महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में सीएम धामी लेने वाले हैं, उसमें बड़े जो अधिकारी हैं उस दौरान विभागों के वो मौजूद रहने वाले हैं और किस तरीके से जो है यहाँ पर सिंचाई को लेकर के जो है कार्य किया जा सके, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, या फिर जलागम की अगर बात की जाए तो किस तरीके से जो है उत्तराखंड की पर्यटन के नाम से भी जो है उत्तराखंड जाना जाता है। तो ऐसे में हरा भरा जिस तरह से दून राजधानी दून है, इसको लेकर के भी जो है यहाँ पर विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जो है यहाँ पर कार्य मंथन जो है इस दौरान सीएम धामी कर सकते हैं, क्योंकि सीएम धामी का लगातार जो प्रयास है वो यही है कि हर तरह से जो उत्तराखंड है उसको विकसित किया जा सके, विकास कार्य जो है उत्तराखंड में किस तरीके से किए जा सके। क्योंकि यहाँ पर देखा जा सकता है कि उत्तराखंड में जिस तरह से जो लोग हैं वो लगातार पहुंचते हैं और अपने राज्य में जाने के बाद में किस तरीके से जो है वो लोग यहाँ की तारीफ कर सके, किस तरीके से जो है उत्तराखंड की जो योजनाएं हैं उसका जो लाभ उत्तराखंड वासियों को मिल रहा है, उसका परिचय जो है अपने अपने राज्यों में जाकर के लोग दे सके। तो सीएम धामी का लगातार प्रयास यही है कि हर तरह से हर जो यहाँ पर संभव कार्य है वो उत्तराखंड वासियों के लिए किया जा सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल विनय, उत्तराखंड सरकार की बात करें या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, लगातार सक्रिय हैं और किस तरह से उत्तराखंड का विकास ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, अग्रणी राज्य की सूची में लाया जा सके, इसको लेकर लगातार प्रयास कर रही है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं विभागों की लगातार समीक्षा बैठक भी की जा रही है। फिलहाल विनय, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को जोड़ने वाला 210 किलोमीटर और लगभग 13,000 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे बन रहा है। माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से देहरादून से दिल्ली का सफर 2.5 घंटे में हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे किसके लिए बन रहा है, देहरादून का कौन नागरिक दिल्ली जाना चाहता है। यह देहरादून वालों के लिए नहीं बन रहा, ये एक्सप्रेसवे अमीरों के लिए बन रहा है, जो नाश्ता दिल्ली करेंगे और लंच देहरादून करेंगे। देहरादून 2.5 घंटे में कौन आना चाहता है? देहरादून के लोग तो नहीं आना चाहते, न देहरादून के लोग यहाँ से 2.5 घंटे में दिल्ली जाना चाहते हैं। पूरे देहरादून शहर के अंदर फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड्स में ट्रैफिक जैम, पूरे शहर के अंदर 7 दिन ट्रैफिक जैम होता है। लेकिन वीकेंड्स में जो हालत होती है, 2.5 घंटे का जिस दिन एक्सप्रेस हाईवे ये खुल गया उस दिन शहर देहरादून नर्क हो जाएगा। ये देहरादून के लोगों को समझ लेना चाहिए। ये 2.5 घंटे का एक्सप्रेसवे देहरादून के लिए, लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए नहीं है। ये धन्ना सेठ जो
नाश्ता करेंगे दिल्ली में और देहरादून आकर के लंच करेंगे, देहरादून की सड़कों को जाम करेंगे, देहरादून में ज़मीनों का खुर्द-बुर्द करेंगे, देहरादून में संपत्तियां खरीदेंगे। इसीलिए देहरादून और उत्तराखंड के नौजवान और लोग यहाँ पर मजबूत भू कानून मांग रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में डॉक्टर्स को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा एक्ट लाने जा रहे हैं जिससे डॉक्टर को कहीं सुविधा मिलेगी और उनके चॉइस के अनुसार उनका ट्रांसफर दिया जाएगा। साथ ही यदि पहले वर्ष में डॉक्टर को उनके चॉइस के अनुसार ट्रांसफर नहीं मिल पाया तो उसका पता होना चाहिए कि 3 साल बाद उसको कहां पर ट्रांसफर मिलेगा, जिससे डॉक्टर्स का मनोबल भी बढ़ेगा और वह आसानी से कार्य कर सकेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर को आवास और उसमें सुविधा देने की बात भी कही। की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है कि डॉक्टर्स को जब भी वो किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, उनका जब ट्रांसफ़र होता है या ज्वाइनिंग होती है तो उनके लिए आवास भी वहाँ पे हो जाए, उनके लिए सारी व्यवस्था हो जाए ताकि वो अच्छा से वहाँ पे मरीजों को देख पाएँ। और मुझे लगता है कि अगर ये सुविधा हमने पूरे राज्य में कर दी तो डॉक्टरों को एक अच्छा जो है सुविधा मिले। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद वर्ष 2017 में शुरू हुई थी। देहरादून को वर्ष 2021 तक स्मार्ट सिटी बन जाना था, लेकिन 6 साल बाद भी देहरादून स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया। अब ऐसे में एक बार फिर स्मार्ट सिटी को लेकर सियासत तेज हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया गया है। पिछले 6 साल से भी ज्यादा समय से स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है। देहरादून स्मार्ट सिटी का कार्य अक्सर विवादों में रहा है। वर्ष 2017 में देहरादून स्मार्ट सिटी कार्य शुरू हुआ था और 2021 तक कार्य पूरे होंगे, लेकिन अभी भी ऐसे कई कार्य हैं जो अधूरे पड़े हैं। इसके चलते एक बार फिर देहरादून स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। आइए जानते हैं देहरादून स्मार्ट सिटी के कितने काम पूरे हो चुके हैं और कितने काम अधूरे हैं। ये काम पूरे नहीं हुए। ग्रीन बिल्डिंग परियोजना का काम शुरुआती दौर में नहीं हो सका। ग्रीन बिल्डिंग के लिए नहीं मिली जमीन। 2021 में परियोजना का काम शुरू हुआ। 2024 तक पूरा होना था काम। 206 करोड़ रुपए लगाकर अभी 8% काम हुआ। ये काम हो चुके हैं पूरे। स्मार्ट शौचालय, स्मार्ट स्कूल बने। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, स्क्रैच बिल्डिंग बनकर तैयार। मॉडर्न दून लाइब्रेरी, इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट भी तैयार। स्मार्ट वाटर स्क्वाड, स्मार्ट कूड़ा कलेक्शन वाहन अस्तित्व में आए। परेड ग्राउंड सौंदर्यीकरण, स्मार्ट वाटर मीटर भी तैयार। स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने सवाल खड़े किए हैं, जिसे लेकर जब तब सियासत भी गरमाती रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो मजाक बीजेपी की सरकार ने किया है उसको लोग पीढ़ियों तक नहीं भूलेंगे। परेड ग्राउंड का वाटर लेवल खत्म कर दिया गया है। शहर की कच्ची जमीन में कंक्रीट का काम कर दिया गया है। ईस्ट और वेस्ट कैनाल को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। शहर के सारे जल स्रोत खत्म कर दिए गए। प्री मानसून आते ही शहर में जलभराव की स्थिति बन गई है। अभी तो मानसून का आना बाकी है। पिछले साल जलभराव से हजारों लोग डेंगू की चपेट में आए थे और इस बार भी स्थिति वही लग रही है। ये स्मार्ट सिटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मजाक देहरादून के साथ किया है उसको कई पीढ़ियों तक लोग नहीं भूलेंगे। देहरादून का सारा वाटर रिचार्ज सिस्टम खत्म कर दिया। परेड ग्राउंड का सत्यानाश कर दिया। उस परेड ग्राउंड में जिस प्रकार से कंक्रीट का निर्माण किया गया, टाइल्स बिछाई गई, वहाँ घास खत्म कर दिया गया, वहाँ कच्ची ज़मीन जो थी जिसमें वाटर रिचार्ज होता था, पूरे शहर का पानी चारों तरफ का उस परेड ग्राउंड में जाता था और पानी रिचार्ज होता था। आज शहर के अंदर पानी की हालत ये हो गई है कि ग्राउंड वाटर लेवल इतना कम हो गया कि ट्यूबवेल सूख गए गर्मियों में। ईस्ट कैनाल थी, वेस्ट कैनाल थी, दोनों नहरें जो शहर के बीचों बीच बहती थी वो नहरें अंडरग्राउंड कर दी। भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लगभग 80 से 90% पूरा हो गया है, लेकिन कुछ काम जैसे स्मार्ट सड़क, चाइल्ड फ्रेंडली सिटी, ग्रीन वैली का कुछ काम रह गया है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने 25 मार्च तक का समय दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार जल्द ही स्मार्ट सिटी के काम को पूरा कर देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री स्वयं अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। कि केंद्र सरकार ने 25 मार्च तक का समय स्मार्ट सिटी को और बेहतर बनाने के लिए दिया है। मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार बधाई की पात्र है
और पुष्कर सिंह धामी जी लगातार स्मार्ट सिटी को बनाने को लेकर के अधिकारियों के साथ वार्तालाप करते हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट पर मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर हमारा स्मार्ट सिटी देहरादून बनने जा रहा है। अभी हमारा 80% काम लगभग पूरा हो चुका है। उसमें कुछ कार्य हमारे बाकी हैं, जैसे स्मार्ट रोड है, हमारा चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट का कार्य है, सीवर लाइन है, जो थोड़ा बहुत हमारा काम रह गया वो भी बहुत जल्द इसमें पूरा हो जाएगा। देहरादून स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर एक और जहां विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के कई विधायक भी इस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। तीसरी बार स्मार्ट सिटी परियोजना की समय अवधि बढ़ाई गई है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि मार्च 2025 तक देहरादून के लोगों का स्मार्ट सिटी का सपना पूरा होता है या फिर यह एक ख्वाब ही रह जाता है। देहरादून से IND24 के लिए संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। बीते रोज संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए गए बयान का विरोध करते हुए डोईवाला चौक पर तमाम हिंदूवादी संगठनों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला बयान दिया है। बता दें कि राहुल गांधी ने संसद में कहा है कि कुछ हिंदू हिंसक होते हैं, जिसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने कहा है कि कांग्रेस की मानसिकता पहले से ही हिंदू विरोधी रही है, जो राहुल गांधी के बयान से साफ जाहिर होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद में अपने दिए गए बयान पर माफी मांगे, वरना हिंदूवादी संगठन इसका लगातार विरोध करेंगे। संसद से राहुल का पूरे विश्व को संदेश देने का है कि हिंदू समाज हिंसक है। उन्होंने एक हिसाब से संसद में बोला, इतने बड़े संसद में बोल के उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दे दिया कि हिंदू समाज हिंसक है। लेकिन क्या कभी उन्होंने जो वैष्णो देवी यात्रा में जा रहे जो बच्चे निहत्थे मारे गए मुस्लिम धर्म द्वारा के जो आतंकवादी थे, उनका धर्म क्या था? मुस्लिम ही तो थे वो। उनके बारे में कभी बोला उन्होंने हिंसक है? जो अभी एक लड़की को 7 तारीख कोटद्वार की लड़की को अरबाज नाम के लड़के द्वारा 7 टुकड़े करे गए, क्या उसके बारे में कभी बोला उन्होंने? और जो हमारा कुछ सेकुलर हिंदू समाज बोल रहा है कि ये हिंदू पूरी खबर को पढ़े, राहुल गांधी ने ऐसा नहीं बोला है। राहुल गांधी ने बोला जो कुछ हिंदू लोग हैं, वो लोग जो कट्टर हिंदू, वो पूरे हिंदू धर्म के कुछ कट्टर हिंदू के लिए बोला है। तो हमारा ये बोलना है, थोड़े से ऐसे कट्टर मुसलमानों के लिए भी बोल दो। क्यों कट्टर हिंदुओं के लिए बोल रहे, कट्टर मुसलमानों के लिए भी बोल दो कि वो भी हिंसक है। राहुल गांधी ने जो हिंदुओं को दिल में जो खंडर मारा है, इसका जवाब हम ढंग से देंगे। ये राहुल गांधी, ये राहुल खान है, इसने हमेशा हिंदुओं के विरुद्ध बयान दिया है। इसको माफी नहीं मांगनी चाहिए, इसको माफी देनी नहीं चाहिए, इसको ऐसे इलाज करना चाहिए, ये कभी संसद भवन के अंदर जाने लायक नहीं है। एंटीनो माइनर की औलाद जो राहुल खान है, इसने हमेशा हिंदुओं का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है इन्होंने। और आज जिस प्रकार से इन्होंने कल संसद में इसने हिंदुत्व के खिलाफ बयान दिया है कि हिंदू हिंसक होता है, जबकि हिंदू बहुत सरल स्वभाव का व्यक्ति होता है और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति होता है। उसके लिए इसने इस तरह की बयानबाजी की, इसकी हम सभी हिंदुवादी संगठन लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। और आज उसी क्रम में आज हम सब लोगों ने यहाँ पर मिलकर उसका पुतले दहन का कार्यक्रम रखा था। हमें सरकार से भी मांग करते हैं कि इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व ही हैं ये राहुल खान, इसने हमेशा जिस प्रकार से हिंदू को बदनाम करने का काम किया है, तो इसकी घोर निंदा करते हैं। लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही उत्तराखंड में समीक्षा बैठकों का दौर लगातार जारी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक विभाग को 10 सदस्य योजना प्रस्तुत करने, अपने 2 साल के कार्यों का रिकॉर्ड देने के साथ ही अगले 10 साल के विजन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी का कहना है कि हम 2025 के विजन पर काम कर रहे हैं, उसके लिए लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। विभागों से उनका विजन लिया जा रहा है, उनके कामों की समीक्षा भी की जा रही है। उनका क्रमवार रूप से हमने समीक्षा रखी है, जिससे कि जो पिछले दिनों काम हुए हैं, हम कितना पहुंचे हैं, कितना हमारा लक्ष्य है, और हर विभाग अपनी 10-10 योजनाएं प्राथमिकता भी दे, गेम चेंजर स्कीम दे, अगले 2 सालों के अंदर जो पूरे होने वाले वो प्रोजेक्ट दें, 2025 के दें, और अभी तक हमने कितना प्राप्त किया है उसकी सारी जानकारी, और आगे हमें कौन से लक्ष्य प्राप्त करने हैं, और अगले 10 सालों का जो रोड मैप है वह भी प्रस्तुत करें। तो उसकी समीक्षा हो रही है। और साथ में मानसून भी चूँकि आ गया है, और मानसून के समय में तमाम प्रकार की आपदाएं आती हैं, उसका हर वर्ष हमको सामना किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। तो उसके लिए भी सभी विभाग अपने अपने स्तर से तैयार हो जाएं, तो उसी तरह समीक्षा हो रही है।
मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आने वाले 3 से 4 दिनों तक भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग की माने तो 3 से 4 दिनों तक कुमाऊं के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि गढ़वाल में भी अधिकांश हिस्सों में इस दौरान बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि इस दौरान लोगों को खासी हिदायत बरतने की आवश्यकता है, खासकर नदी नालों के आसपास जाने से बचें। और 6 तारीख तक करीब जो है अच्छी बारिश प्रदेश में वो रहने वाली है और ज्यादा जो एक्टिविटी वो कुमाऊं क्षेत्र में वो दिख रही है। 2, 3, 4 के लिए हमने रेड अलर्ट में उसको रखा है। इसके साथ साथ जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट से जो लगे हुए हैं, चाहे वो चमोली है या फिर इसी तरह जो है पौड़ी है और इधर है देहरादून, टेहरी या हरिद्वार है, तो इसमें भी हमने ऑरेंज अलर्ट जो है 3 से 4 दिन के लिए वो रखा है। मानसून सिस्टम वो एकदम फुटिल पे आ गया है, लेकिन हैवी रेन अगर जो शॉर्ट ड्यूरेशन में मिल जा रही है तो वो कहीं ना कहीं पे वो दिक्कत कर ही देती है। प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश भर में एकल महिलाओं की कुल संख्या और योजना के तहत मिलने वाले स्वरोजगार के निर्धारण पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त शुल्क को खेल, गौशाला एवं महिला कल्याण के लिए दिया जाना था। आबकारी विभाग से मिलने वाली धनराशि का 10 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए निर्धारित किया गया है। मंगलौर में पुलिस ने व्यक्ति की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दोस्त ने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि पैसे और नशे को लेकर आरोपी का दोस्त से विवाद हुआ था। दोस्त की नशे की लत से दूसरा दोस्त परेशान हो गया था। आरोपी नशे करने के लिए बार बार पैसे मांगता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज दिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।